शरीर को सुआसन अर्थात जिस प्रकार से जिस आसन में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सके, उस आसन में आप बैठ जाइए। भूत और भविष्य के विचारों को ना उठाकर वर्तमान में अपने आप को लाने का प्रयास करें। दोनों नेत्रों को बहुत कोमलता से बंद कर दीजिए। परमपिता परमात्मा के प्रति सजग जागृत हो जाइए कि वह पिता ईश्वर मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर हर जगह विद्यमान है। ईश्वर को सहजता से श्रद्धा से स्वीकार करें कि वो है। जैसे एक पुत्र अपने माँ के साथ अपने पिता के साथ किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसकी स्तुति करता रहता है, उसके निकट जाके उससे प्रार्थना करता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा, वह ईश्वर वास्तविक रूप से हमारे माता पिता गुरु सब कुछ वही है। संसार के माता पिता से जो हम याचना प्रार्थना करते हैं, वह माता पिता भी अल्पज्य है। वो भी हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए संसार के माता पिता की अपेक्षा संसार पति, जिन्होंने ये पूरे संसार को ब्रह्मांड को बनाया है, जो हमारे माता पिता के भी माता पिता है, पूरे संसार के माँ पिता है, उसी से प्रार्थना याचना उपासना और स्तुति करना अनिवार्य है, श्रद्धा पूर्वक। स्वीकार करें ईश्वर की सत्ता को कि वो है। अपने पूरे शरीर को एक बार निरीक्षण कर ले। शरीर में कहीं पे भी स्टिफनेस टाइटनेस हो, उसे हल्का और ढीला करते जाइए।
अपनी चित्तवृत्ति को अपने चेहरे पर लेकर आइए। चेहरे को भी सहज कर दे। गालों को, दांतों को, जीवा को, जबड़ों को पूरी तरह से हल्का और ढीला कर दीजिए। पूरी तरह से सहज हो जाइए। संकल्प करेंगे। हे परम कृपालु, परम दयालु, सर्वरक्षक, अनादि काल से विभिन्न प्रकार की शक्तियों के द्वारा संसार के सब प्रकार के साधन को बनाकर मेरी रक्षा करने वाले हे पिता, आज मैं पुनः आपके ही दिए गए इस शरीर रूपी साधन के माध्यम से आपकी ही दी गई बुद्धि, मन, इंद्रियों के द्वारा आपकी ही दी गई इस अनुकूल परिस्थितियों में आप ही के दिए गई प्रेरणा से, अवसर से, आप ही के दिए गए वेद मंत्रों के द्वारा मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा मेरे समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति और आपके आनंद की प्राप्ति के लिए आपके ही दिए गए इस सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे पिता, मुझे इस कार्य में सफलता मिले। मेरा ये ध्यान मुझे मुक्ति की प्राप्ति के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो। ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा मुझ जीवात्मा पर करे। संसार की सभी प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, यही हमारे जीवन का अंतिम या मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वतः स्वयं अपने आप को पुनः एक बार विचार करें कि मेरा यह जीवन, मनुष्य का देह क्यों मिला है, किसके लिए मिला है। मन ही मन इस प्रार्थना को दोहराते हुए शांत हो जाइए। समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति अविद्या, अज्ञानता के हटने पर ही होती है। इसलिए हे परमपिता परमात्मा, मेरी सभी प्रकार की अविद्या को हटाकर अज्ञानता को दूर करके मुझे शुद्ध ज्ञान व विवेक की प्राप्ति कराइए। इस भाव से ओतप्रोत होकर इस महान सत्ता पिता का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर भरे
शांत हो जाइए। पुनः असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर हमें ले चले, इस भाव से उस पिता का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करते हुए इसी भावना से पुकारेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर भरे। ओम। समस्त प्रकार के दुखों से, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त करने की प्रार्थना, अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा, इस भाव से ओतप्रोत होकर पुनः एक बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी सांस भीतर भरे। ओम। जिन जिन भावों से परमात्मा का उच्चारण करते हुए हमने जो भाव ईश्वर के प्रति प्रकट किए, उसी भाव को अपने साथ रखते हुए, वर्तमान में रहते हुए, ईश्वर चारों दिशाओं में है, विद्यमान है। निरंतर मेरे अंदर की भावनाओं को, मेरी इच्छा को, मेरी प्रार्थना को वो देख सुन जान रहे हैं। ऐसी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से, जो सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास जो चल रही है, उसी को केवल अनुभव करते रहे। चित्त वृत्ति को नासिका के दोनों द्वारों के पास अंदर की तरफ चित्त वृत्ति को रखेंगे, दोनों नासिकाओं के अंदर की तरफ।
श्वास को अनुभव करें। नासिका के अंदर पूर्णतः श्वास भरते वक्त शीतलता का जो भी अनुभव हो रहा है या स्पर्श का जो अनुभव हो रहा है, उसे पकड़ने का प्रयास करें। उसमें डूबना नहीं है, उसमें चिंतन को बढ़ाना नहीं है, केवल देखना है, अनुभव करना है। इसके साथ साथ एक अनुभव और भी करें। श्वास प्रश्वास स्वयं अपने आप, यह श्वास प्रश्वास पर अनुभव करने वाली मैं एक अलग सत्ता हूँ, इस शरीर से भिन्न। नासिका के अंदर जो भी स्पर्श हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, वह नासिका खुद अनुभव नहीं कर रही, परंतु इस स्पर्श को, इस शीतलता को भी अनुभव करने वाली मैं एक अलग सत्ता हूँ। इसको भी अति सूक्ष्मता से अनुभव करें। साथ साथ में एक अभ्यास और भी करें। शरीर के कोई भी एक अंग पर, हाथ पे या तो हाथ की कोई भी एक उंगली के ऊपर ध्यान लेकर जाए, या तो सर से लेकर पैर तक पूर्ण शरीर को अनुभव करे कि ये शरीर को भी अनुभव करने वाली मैं एक अलग सत्ता हूँ। यह शरीर मुझ जीवात्मा से भिन्न है, पृथक है। यह शरीर स्वयं अपने आप का अनुभव नहीं करती। इस शरीर को अनुभव करने वाली मैं एक भिन्न सत्ता हूँ, अलग हूँ। इसका भी एक बार आप अनुभव करें।
मन को और स्थिर करने के लिए पुनः श्वास प्रश्वास पर आइए। 3 बार हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में भी बाह्य प्राणायाम करते समय जहाँ श्वास रुकी है वहीं पे अपने चित्त को लेना है, लेकर जाना है, पेट पर, छाती पर, चेहरे के ऊपर अपनी चित्तवृत्ति को प्राणायाम के समय नहीं रखना है। इस बात का आप सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी श्वास चल रही है उसे धीमी, गहरी भीतर भरेंगे। जैसे वमन करते हैं वैसे श्वास को पूरी तरह से बाहर फोर्सफुली, बिना झटका दिए हुए, बिना आवाज के बाहर छोड़ दीजिए। श्वास को वहीं पे रोके रखें। रुकी हुई श्वास पेट अंदर है, उसी पर अपना ध्यान रखेंगे। वहां पे भी केवल अनुभव करें रुकी हुई सांस में। जब घबराहट महसूस हो धीरे से श्वासों को सहजता से भीतर भर ले। 2-4 श्वास सामान्य रूप से चलने दें। सामान्य जो श्वास चल रही है वहां पर ही केवल अनुभव करें। पुनः एक बार बाह्य प्राणायाम सहजता से धीरे धीरे प्राणों को अंदर लेकर पूरे प्राण को बाहर छोड़े। रुकी हुई सांस अनुभव करें। घबराहट महसूस हो अपने सामर्थ्य के अनुसार पुनः श्वास को भीतर भर ले। सामान्य श्वास प्रश्वास। पुनः एक बार बाह्य प्राणायाम श्वास को अंदर भरते हुए पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए। धीरे से प्राणों को भीतर भर लीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास।
अनुभव करें मन पूरी तरह से शांत, एकाग्र, चारों दिशाओं में परम सत्ता विद्यमान है। मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। मुझे यह शरीर भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए परम पिता परमात्मा ने दिया है। अनादिकाल से न जाने कितने कितने कष्टों को, दुखों को सहन करते हुए अविद्या, अज्ञानता, राग, द्वेष, वासनागत रूपी संस्कार, अधर्म अधर्म के संस्कारों को लेकर पूरी यात्रा न जाने कितने जन्मों से चल रही है। कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। हे दयावान, हे कृपावान, कृपा करो, दया करो पिता। आपके समस्त गुणों को धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य और जीवात्मा को प्रदान करो। हे पिता, आपके दिए इस महान गुरु मंत्र, वेद मंत्र, सविता मंत्र के द्वारा मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। अनुभव करने वाली सत्ता पर धारणा बनाएं। जो मैं की अनुभूति कर रहा है वहीं पर धारणा बना दे। और जो ना बना पाए वह श्वास प्रश्वास के ऊपर मात्र केंद्रित रहे। याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हे पिता, आप सर्वरक्षक है। आपके सभी गुण निरंतर केवल मेरी रक्षा ही कर रहे हैं। संसार को बनाकर, संसार के विशेष पदार्थ बनाकर निरंतर मेरी रक्षा हो रही है। हे पिता, इस गुण को मैं अपने जीवन में धारण करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से आप सबकी रक्षा कर रहे हैं, मैं अपने सामर्थ्य, शक्ति से, जो अल्पज्य है, मैं अन्य पशु प्राणियों की रक्षा कर सकूं। हे देव, आप मेरी अविद्या से, अज्ञानता से, अविवेक से, मूर्खता से मेरी रक्षा करें पिता। वो, हे देव, आप मेरे प्राणों के आधार है। यह श्वास प्रश्वास आपके ही दी गई संपत्ति है। इसी श्वास प्रश्वास के माध्यम से मैं जीवात्मा इस शरीर का, अपने स्वयं का अनुभव कर पा रही हूँ। आप मेरे प्राणों से भी अति प्रिय है देव। इस प्राणों के माध्यम से भी निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं आपका कोटिश कोटिश धन्यवाद करती हूँ। वह, हे देवता, आप दुख विनाशक है। संसार के सभी प्रकार के संसार जितने भी साधन है, वो आपने हमारे सुख के लिए ही बनाए हैं। परंतु मेरी आसक्ति के कारण, राग के कारण, स्वस्वामी संबंध के कारण मैं इसमें दुखी होता रहता हूँ। संसार में सुख है पिता, परंतु क्षणिक है। परंतु आपका सुख, आपका आनंद निरंतर चलने वाला, अज्ञानता को नाश करने वाला, सुख को, शांति को, विद्या को, ज्ञान को प्रदान करने वाला है देवता। हे परमपिता परमात्मा, स्वह है आप। सुख को देने वाले, आनंद को प्रदान करने वाले हैं। आपके सुख में, आपके आनंद में तृप्ति है, शांति है। आप अपना आनंद, सुख की अनुभूति मुझ जीवात्मा पर कृपा करके उस पात्रता का, उस योग्यता के अनुसार मैं अनुभव कर पाऊं, ऐसी कृपा करें।
तत्सवितुर्वरेण्यम। हे पिता, सर्वशक्तिमान हो, सर्वश्रेष्ठ हो। हम आपका ही वर्ण करना चाहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे पिता, आप भर्गः स्वरूप है। भर्गः सब क्लेशों को दूर करने वाले शांत स्वरूप हो पिता। मैं भी आपकी तरह शांत और प्रभावित होना चाहता हूँ। जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलता आने पर मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। मैं अशांत हो जाता हूँ, प्रभावित हो जाता हूँ। हे पिता, इस गुण को मैं अपने जीवन में धारण करने की याचना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, अनुकूल प्रतिकूल, उस स्थिति में भी मैं स्वयं को धैर्यवान रखूं, शांत रखूं और प्रभावित रहूं। हे पिता, आप निर्गुणम हो, अर्थात आपके अंदर किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, तनाव, मोह, ये दोष नहीं है। मैं भी अपने जीवन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, चिंता और तनाव से रहित रहूं। ऐसी कृपा करें। निष्पापम। हे प्र हे पिता, आप निष्पाप हो, पापों से रहित हो। मैं जीवात्मा छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए छोटे से लेकर बड़े तक का पाप कर लेता हूँ। परंतु वो पाप करते हुए भी उस सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हुए भी पूर्ण रूप से मैं तृप्त नहीं रहता, अशांत रहता हूँ। इसलिए मैं भी पाप से रहित रहूं, पापों से बचता रहूं पिता। छोटे से छोटे पाप का विचार तक मेरे बुद्धि में ना आए, मेरे मन में ना आए। ऐसा पाप रहित बनना चाहता हूँ। आप सकल दोष रहित है। आपके अंदर किंचित मात्र भी दोष नहीं है पिता। सर्वोच्च है पिता आप। और मैं जानते हुए भी दोष को करता ही रहता हूँ। मैं भी दोषों से रहित होना चाहता हूँ। हे पिता, आप पक्वम हो, अर्थात परिपक्व हो, पूर्ण हो पिता। आपके अंदर धैर्य है, दया है, सहनशीलता है। ये सारे गुण मेरे जीवन में नहीं है पिता। मुझ में भी धैर्य, दया, सहनशीलता, इन सभी को मुझे अपने जीवन में धारण करना है, अपनी बुद्धि में धारण करना है पिता।
आप परमार्थ विज्ञान स्वरूप है पिता। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विज्ञान, शुद्ध ज्ञान आपके पास है पिता। मैं अज्ञान हूँ, मुझे भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। जैसा ज्ञान मेरे अंदर, वैसे ही मेरी वाणी में, वैसा ही मेरे व्यवहार में आए पिता। ऐसा उत्कृष्ट प्रयोजन जो मेरे जीवन का है, इसी विवेक से मुझे प्राप्त होगा। हे दयावान, हे कृपावान प्रभु, ये आपका जो भर्ग स्वरूप है, उसी भर्ग की मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि ये सभी गुण मेरे जीवन में आए। मैं अपनी बुद्धि में इसको धारण कर सकूं, धारण करके करते हुए इसे ही मैं व्यवहार में ला सकूं पिता। हे देवता, ऐसी कृपा, ऐसी दया मुझ जीवात्मा पर करे। मुझे ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा वातावरण मुझे प्राप्त होवे। मेरी बुद्धि को शुद्ध, पवित्र करे पिता। स्वयं एक चिंतन उठाए, प्रार्थना करे पिता से भर्ग के स्वरूप का कि वह देव, वह पिता मेरे ही अंदर है, मुझे सुन रहे हैं। मैं उनसे ही वार्तालाप कर रहा हूँ, उनसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता मेरी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। स्वयं चिंतन करते हुए गायत्री मन का मानसिक जप करे। भर्ग स्वरूप को अपनी बुद्धि में धारण करने की याचना, प्रार्थना उस परमात्मा से करे।
हे परमात्मा, मेरे सभी क्लेशों को दूर कर दीजिए। सब परिस्थितियों में स्थिर रहूं, शांत रहूं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, तनाव, मोह, इन सभी अवगुणों से मैं दूर रहूं। पाप का एक अंश भी मेरे मन में, मेरे मन के निकट न आ सके। शुद्ध, पवित्र रहूं। सब प्रकार के दोषों से रहित मेरा जीवन हो जाए। धैर्य, दया, सहनशीलता, ये सब मेरी संपत्ति हो जाए। जीवन के प्रयोजन को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान के आधारित चिंतन करते हुए जीवन में उसको धारण करते हुए, व्यवहार में उसे लाते हुए अपने उद्देश्य की तरफ निरंतर मैं बढ़ता रहूं। ऐसी क्षमता, ऐसी पात्रता मेरी बुद्धि में मैं धारण कर सकूं। बुद्धि मुझ जीवात्मा का सबसे निकटतम साधन है पिता। जो बुद्धि दिखाती है वही मैं देखता हूं। इसलिए इन सभी गुणों को अपनी बुद्धि में धारण करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र को छोड़कर जो भी एक भीतर से
अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति में ही केवल रहे। धीरे धीरे विराम की ओर चलेंगे। उससे पहले ईश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि हे परम पिता, आपके दिए गए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से हम यह आंतरिक कार्य कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपने हमें बहुत कुछ दिया है। आपका हमारे ऊपर अनंत उपकार है प्रभु। आप महान हैं। आपकी महानता को मैं सदा अनुभव करूं, सदा आपके सानिध्य में रहूं। जो प्रार्थना मैंने आपसे की है, यही सबकी आपकी आज्ञा है पिता। इस आज्ञाओं का पालन मैं सदैव, जब तक जीवित हूं, तब तक मैं करता रहूं। जो प्रार्थना की, उसी प्रार्थना को लेकर पुरुषार्थी बनूं। मैं ऐसी कृपा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, कृपा बनाए रखे पिता। हे प्रभु समर्पित आपको यह जीवन, कर दो अंतःकरण पूर्ण पावन। मिलाप से ही हमें श्वास का धन, करो सदुपयोग इनका में भगवन। मिले जो सफलता प्रभु साधना में, धन्यवाद करते हैं उसके लिए। रहे जो न्यूनता प्रभु उपासना में, उन्हें दूर कर दो, करो आप नहीं जाओगे ना? प्रार्थना। अभी ना जाना है। पढ़ूं मैं निरंतर मुक्ति के पथ पर, करूं मैं नियंत्रण सतत अपने मन पर। योग साधना से अविद्या हटाकर मैं नहीं सकती ना, मतलब मेरे को ही करना पड़ेगा। प्रभु बोध पाकर पा जाऊं चिर शांति, प्रभु बोध पाकर। हे दयावान, ऐसी कृपा करे, दया करे पिता। जिस उद्देश्य से मैं इस ध्यान को कर पाई,
उस उद्देश्य की तरफ सदैव मेरा ध्यान रहे, सदैव उसी की प्राप्ति के लिए मैं पुरुषार्थ करूं। आपके ध्यान में रहते हुए अपने सभी प्रकार के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए, निरंतर पुरुषार्थ करने के लिए ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा वातावरण, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में मुझे निरंतर रखा करे। बस यही आपसे प्रार्थना है देव। धीरे से अपने शरीर की अनुभूति करें। शरीर में थोड़ी सी हाथ पैरों में हलन चलन करते हुए श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए दोनों हाथों का परस्पर स्पर्श करते हुए स्पर्श की अनुभूति के साथ घर्षण करें। दोनों हाथों को अपने नेत्रों के पास रखते हुए पुनः ईश्वर का धन्यवाद करते हुए सामान्य हो जाइए। एक बार ओम का उच्चारण। ओ शांति शांति शांति। ध्यान करने के बाद जो भी हमारे अंदर शांति आती है, स्थिरता आती है, वो हमारी संपत्ति है। हो सके तो मौन रहते हुए स्वतः ही हम कक्षा से विराम करेंगे। जो भी संपत्ति आपको मिली है उस संपत्ति का लाभ ले, मौन रहे, शांत रहे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी आपका। नमस्ते। शांत रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बाकी कल बात करेंगे। सब शांत।